गाइस, सो हमने टोटल 5 क्लासें कर ली हैं। आज है 6th क्लास, क्लास नंबर 6। ठीक है, तो क्लास नंबर 6 में आज पढ़ना है हमको बाकी बचे पेशवाओं के बारे में। ठीक है, अब हमने लास्ट बाजीराव के बारे में, बाजीराव प्रथम के बारे में पढ़ा था। अब नेक्स्ट है बालाजी बाजीराव, जिनका टेन्योर था 1740 से 1761। इनको नाना साहिब भी बोलते थे। ठीक है, नाना साहिब बहुत इम्पोर्टेंट इनका नाम था। ठीक, और इनके टेन्योर में इन्होंने एक संधि करी, संगोला की संधि। क्यों महत्वपूर्ण है? इसका ईयर है 1750। किस किस के बीच में हुई थी? बालाजी बाजीराव, जो कि एक पेशवा थे, प्लस राजा राम सेकंड, जो कि छत्रपति थे। ठीक है, इस महत्वपूर्ण क्यों है? इसमें शर्तें क्या थी? पहली शर्तें, जो पेशवा का पद था वो वंशानुगत कर दिया। ठीक है, सेकंड शर्त, सारी शक्तियाँ छत्रपति से पेशवा को दे दी गई। अब सारी शक्तियाँ पेशवा को दे दी गई तो उनका जो मुख्य केंद्र था वो भी बदल जाएगा। पहले तो सतारा, सतारा से अब कहाँ चला जाएगा? सतारा से चला जाएगा पूना, जो कि पेशवा का जगह थी। ठीक है, और इसी में इन्होंने एक मराठा संघ का निर्माण भी करा, जिसका प्रमुख था पेशवा, और पेशवा का मुख्य केंद्र था पूना। सिंधिया का मुख्य केंद्र, इसमें एक सिंधिया थे, उनका मुख्य केंद्र था ग्वालियर। ठीक है, होलकर, फिर सेकंड होलकर आते हैं। होलकर इसमें थे, उनका इंदौर था। ठीक है, क्लीन सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं उसको। भोसले आते हैं, भोसले नागपुर, नागपुर में मुख्य केंद्र था। और एक आते हैं गायकवाड़। गायकवाड़ कहाँ के थे? बड़ौदा, बड़ौदा इनका मुख्य केंद्र था। ठीक है, और इनके इसके टेन्योर में क्या क्या मुख्य और चीज़ें हुई? इन्होंने इनके कारण टेन्योर में मराठों ने पंजाब और मुल्तान से चौथ प्राप्त की। ठीक है, चौथ प्राप्त करी, और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को हराया था। उड़ीसा पर अधिकार कर लिया था। और इन्हीं के टेन्योर में मराठों ने मुगल बादशाह से, जो कि वो मुगल बादशाह थे, उनसे 50 लाख रुपए प्राप्त करे थे। ठीक है, अब आते हैं इनमें जो महत्वपूर्ण घटना हुई वो हुई थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जैसे तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध भी बोलते हैं, पानीपत। ठीक है, ये कब गई? 1761 में लड़ी गई है। किस किस के बीच लड़ी गई? इंपॉर्टेंट है। एक तो वो जो पढ़ रहे हैं वही है मराठा, दूसरा कौन है? अहमद शाह अब्दाली। इस समय मतलब ये भारत पर पांचवा आक्रमण था, पांचवा आक्रमण। ठीक है, पांचवा आक्रमण पहला कब करा था? 1748 में स्टार्ट कर दिया था इसने भारत पे आक्रमण करना। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? इसमें जो इसका औपचारिक था वो था विश्वासराव, और जो अम, वास्तविक सेनापति था इसका सदाशिव राव। ठीक है, और इनका तोप खाने का प्रमुख था। तोप तोप खाने का प्रमुख, मूवी, इसकी मूवी भी आई है ना, वो देख ली होगी। उसमें था इब्राहिम खान गार्दी। ठीक है, इसका वो था। तो इसमें नतीजा क्या हुआ? ऑफकोर्स ही बात है, ये हार गए। और हार गए तो ये खबर सुनते ही पेशवा की, जो भी नाना साहिब है, वो पेशवा की मृत्यु हो गई, ऐसी खबर सुनकर। ठीक है, अब किसी ना किसी को तो आगे बढ़ना था। तो विश्वास राव का सेकंड भाई माधव राव ने कार्यकाल संभाला। माधव राव ने कार्यकाल संभाला 1761 से 1772 तक। ठीक है, इनका टेन्योर रहा। तो इन्होंने मराठा शक्ति को पुनः संगठित करा, और इम्पोर्टेंट है हैदराबाद के निजाम से चौथ वसूली करी, और सबसे इम्पोर्टेंट हैदर अली को हराया था इन्होंने, हैदर अली को हराया। ठीक है, और इनके टेन्योर में ही गुजरात मालवा पर मराठा का पुनः नियंत्रण कर लिया। और लेकिन एक दुखद घटना हुई, 1772 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, मृत्यु हो गई तो मतलब मराठों को, और एक इतिहासकार
रहे हैं, जो कि ग्रैंड डफ नाम से। उनके अनुसार मराठों को जितना नुकसान और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में नहीं हुआ था, जितना इस पेशवा के मृत्यु से हो गया था। और इनमें एक घटना भी हुई थी 1772 में। जो महादजी सिंधिया है, उसने शाह आलम को इलाहाबाद से दिल्ली भेजा था। पहले इलाहाबाद रहने लग गया था, वो दिल्ली वहाँ से भेज दिया था, ठीक है। अब इसके बाद कौन बना? नारायण राव। नारायण राव, जिनका टेन्योर था 1772 से 1773। एक साल क्यों रहे? क्योंकि इनको मार दिया गया। मार किसने दिया गया? राघोबा ने। राघोबा कौन था? नानाजी साहब नानाजी का भाई था। बाजीराव प्रथम का बेटा था, ठीक है। वो बनना चाहता था लेकिन बनाया नहीं, तो इसको बनाया। तो इसने विरोध करा और उसको मार दिया। तो उसके विरोध करने से क्या हुआ? फिर इसके माधव नारायण राव को बनाया। माधव नारायण राव को बनाया 1773 से 95, ठीक है। इसकी टेन्योर रहा। अब ये अल्प आयु में बना था, तो अल्प आयु में बनाया तो कोई ना कोई संभालेगा, इसीलिए बार भाई परिषद बनाई गई। बार भाई परिषद में सदस्य कौन थे? एक महादी सिंधिया था और एक था नानाजी साहेब फडणवीस, ठीक है। अब राघोबा ने इसका विरोध किया और वो उसका कुछ मिला नहीं, तो वो अंग्रेजों से सहायता लेने चला गया और उसने सूरत की प्रथम संधि कर ली अंग्रेजों के साथ। सूरत की संधि, ठीक है, 1775 में। अब 1775 में, ठीक है। अब इसमें क्या शर्तें थी? शर्तें थी, अंग्रेज राघोबा को पेशवा नियुक्त किया जाएगा। अंग्रेज राघोबा को 25,000 घुड़सवार की सैन्य सहायता देंगे। और तीसरी, और इसके बदले में राघोबा क्या देगा? राघोबा देगा सालसेट, वसीन और थाना। ये 3 जागीरें उसको दे देगा, ठीक है। अब इनके विरोध में अगर ये हुआ तो वहाँ से पेशवा में जो थे उन्होंने पुरंदर की संधि कर ली। पुरंदर की संधि किसके साथ करी? वो बंगाल चले गए, नानाजी फडणवीस, ठीक है। वहाँ से पुरंदर की संधि कर ली बंगाल के साथ। वो भी अंग्रेज रियासत वो थी 1776 में। पेशवा वर्सेस बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है। लेकिन बंगाल इसमें बॉम्बे ने इसको अस्वीकार कर दिया। और अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कर रखी थी राघोबा के साथ। तो इसमें बड़गांव का युद्ध हुआ। बड़गांव का युद्ध हुआ जिसमें मराठों ने अंग्रेजों को हरा दिया और बड़गांव की संधि की गई। बड़गांव की संधि की गई बड़गांव की संधि की 1779 में, जो कि अंग्रेजों के लिए एक अपमानजनक संधि थी, ठीक है। तो इसी में बीच में इनका युद्ध चला रहा था, तो इसको बोलते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। जो कि 1775 से लेके 1782 तक चला था। तो इसको सॉल्व करा गया हमारा सालवाई की संधि से। सालवाई की संधि जो कि 1782 में की गई। महादजी संध्या के प्रयासों से ये संधि संपन्न हुई और यह युद्ध समाप्त हो गया। इसमें शर्तें क्या गई? शर्तें रखी गई, कुछ शर्तें होंगी, शर्तें तो शर्तें भी होंगी। पहला, जो माधव नारायण राव है उसको पेशवा में स्वीकार किया जाएगा, ठीक है। राघोबा को पेंशन दी जाएगी। सेकंड बात। थर्ड बात, अंग्रेजों को क्या देगा? अंग्रेजों को मिलेगा सालसेट एंड एलिफेंटा, ठीक है। और अब क्या हुआ? अब एक शर्त होती है इसमें, ज़्यादा बार भाई परिषद का ज़्यादा हस्तक्षेप मतलब कुछ हुआ था, जो भी उनका ज़्यादा हस्तक्षेप होने लगा था, तो उन्होंने जो भी नारायण वो था पेशवा थे माधव नारायण राव, तो उन्होंने 1795 में इस कारण पेशवा ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली। तो उसी प्रकार 1795 में आत्महत्या के बाद महा महादजी सिंधिया की भी मृत्यु हो गई। 1800 में नानाजी नानाजी फडणवीस की भी मृत्यु हो गई। तो अब कौन संभालेगा? अब संभालेगा उसको राघोबा का बेटा। मतलब इसको अब बचा ही नहीं कोई, तो बाजीराव इसका सेकंड नाम रखा।
जो कि 1795 से लेकर 1880 तक रहा था। ये राघोबा का पुत्र था, राघोबा का पुत्र था और अयोग्य पेशवा था, ठीक है। और इसी कारण यह अयोग्य शासक था, तो इसी कारण दौलत राव सिंधिया और जसवंत राव होलकर पूना में अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते थे, ठीक है। लेकिन पेशवा पेशवा चालाक था। पेशवा ने सिंधिया जी के साथ मिलकर होलकर के भाई बिट्टू जी की हत्या कर दी। तो इस कारण होलकर ने पूना पर आक्रमण कर दिया तो उन्होंने विनायक राव को नया पेशवा घोषित कर दिया। तो अब नया पेशवा विनायक राव होगा तो बाजीराव सेकंड क्या करेगा? बाजीराव सेकंड जाएगा वहीं अंग्रेजों के पास गया और उन्होंने करी बसीन की संधि, ठीक है, बसीन की संधि, जो कि 1802 में हुई। इसमें कुछ शर्तें पहली थी, पेशवा ने अपने सुरक्षा और विदेशी मामले अंग्रेजों को दे दिए, ठीक है, और पूना में एक अंग्रेजी सेना तैनात की गई, ठीक है, और पूना में तैनात की गई एक अंग्रेजी रेजिडेंट भी वो करा गया। पहला तो वही, दूसरा रेजिडेंट करा गया और विदेशी और अपने जो भी थे सुरक्षा वो अंग्रेजों को दे दी गई, ठीक है। और अंग्रेजों को 26 लाख राजस्व वाला क्षेत्र दिया गया और सूरत बंदरगाह अंग्रेजों को दे दिया गया। तो इससे नाखुश होकर फिर मराठा मिले और द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ 1803 से लेकर 1806। इसमें कौन कौन थे? सिंधिया, होलकर और भोंसले, जो कि तीनों लड़े थे अंग्रेजों से, क्योंकि ये नाराज़ थे। रेजिडेंट की जो नियुक्ति वो हस्तक्षेप करता था आंतरिक मामलों में इनके, तो इसलिए वो नाराज़ थे, तो रेजिडेंट की नियुक्ति को लेकर नाराज़ थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या करा? इनको अलग अलग युद्धों में हराया। पहला था सोजी अर्जुन गांव की संधि करी, सबको हरा दिया था ना, तो फिर सबके साथ संधि भी करेंगे। सूरजी अर्जन के साथ करी, सिंधिया के साथ करी। फिर सेकंड आया देवगांव की संधि, ये इसके साथ करी, भोंसले के साथ करी, ठीक है। अब राजपुर घाट की संधि, ये किसके साथ करी? होलकर के साथ करी, ठीक है। अब धीरे धीरे कुछ नहीं हुआ तो फिर पिंडारियों की समस्या थी। पिंडारियाँ मराठा को वो लूट लूट खसोट करती थी, तो उनका सपोर्ट करने लगे वो। तो तीसरा युद्ध हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।